जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? डॉक्टर साहब मैं जाहिद बात कर रहा हूँ हरीपुर से। हरीपुर से जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? जी बस डॉक्टर साहब, एक तो आपका पहले प्रोग्राम मैं बहुत ज्यादा शौक से देखता हूँ और तकरीबन तमाम जितने वीडियोस अपलोड होते हैं वो भी सारे देखता हूँ। अल्लाह आपको माशाअल्लाह। जिंदगी दे और अल्लाह आपके खसूसी जो आप ये खिदमत कर रहे हैं इसका अजर आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए और आपकी दुआएं अल्लाह ताला उनको बराबर बनाए। जी फरमाएं कि आमीन हाँ जी। आमीन आमीन। तो डॉक्टर साहब ये आपसे पूछना था कि एक कंफ्यूजन है कि एयर लेयरिंग जो फ्रूट प्लांट होता है और ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है, हाँ जी। बाज लोग कहते हैं कि ग्राफ्टेड अच्छा है, बाज कहते हैं एयर लेयरिंग वाला अच्छा है, तो इस पे जरा रहनुमाई फरमाइएगा। देखें, दोनों ही देखा जाए तो तरीके ही है ना ग्राफ्टिंग के। सर एयर अच्छा लेयरिंग सर। है और इसके अलावा बडिंग भी होती है, बड लगाते हैं। और जी डॉक्टर साहब। एयर लेयरिंग वाला भी, वो भी रिजल्ट उसी तरह ही देता है जिस तरह के आप ग्राफ्टेड लेंगे। लेकिन ग्राफ्टेड जरा उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं लोग, तो वो कर जी लेते हैं। कोई मसला नहीं है दोनों में। मुझे तो कोई खास इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। जी जी डॉक्टर जी साहब। और डॉक्टर साहब एक और आपसे भी ये मैंने फरवरी में एक कुछ पौधे लगाए थे इसके माल्टे के, ऑरेंज के, रेड ब्लड के जी। और साथ लेमन के भी लगाए थे बागीचे में, तो उसमें से कुछ जो है वो सूख गए हैं और वो परोली में थे, तो शायद वो उनकी जड़ों का कोई मसला था या क्या, मैंने कहा ये देखने लगे आप उसको। उस जगह पे वो देखना पड़ेगा, क्या वहाँ जी कोई खुदा ना खास्ता कोई दीमक वगैरह तो नहीं है नीचे, ये जी देखनी जी पड़ेगी। और बाकी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी तुरशावा फल हों या दूसरे फल हों, उनके अंदर आप खुसूसन दिसंबर जनवरी में या इवन मैं अक्टूबर से ही शुरू करवा देता हूँ कि जी उनके नीचे दिसंबर में तो खास तौर पे अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वगैरह डालनी होती है, वो जी डालेंगे। और अब आपने जो पौधे लगाए थे, क्या उनके बेड वो अच्छे तैयार किए थे, को 3 बाई 3 फुट के, या वैसे ही थोड़ा सा गड़ा खोदा और उसमें डाल दी लगा दिया? जी 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 तकरीबन 2.5-3 फुट के फिट्स खोदे थे डॉक्टर साहब। फिर लेकिन ये है कि इधर जो हमारी जमीन है यहाँ पे दीमक का मसला है। है, बिल्कुल है। जी मुझे लग रहा है, जी फील की हुआ है मुझे, तो तभी मैंने कहा ना, जी जो जी सूख जी गए हैं उसका तो बेहतर ये है कि दीमक का कंट्रोल किया जाए। आप जी उसमें बहुत सारे टर्मेटिसाइड मिलते हैं आजकल, जी दीमक डॉक्टर के इतने ज्यादा आ गए हैं। खास तौर पे जी डॉक्टर क्लोरोपेरीफास मिल जाती है। इसी तरह जी और भी बहुत सारी ये जो होती हैं ना, हर इंसेक्टिसाइड, वो जी आपको डॉक्टर मिलेंगे। तो वो मेरी जी जान, अगर आप उसको ट्रीट कर लेंगे, जगह को ड्रेंचिंग जी कर देते हैं जब पानी में मिला के, वो उसके अंदर सारा, जी तो वो उससे ये होता है कि सारी दीमक खत्म हो जाती है। एक तो ये केमिकल तरीका है, और दूसरा जी या ये है कि आप उसको पालें अलहदा से उसका। और जिन लोगों ने तीतर रखे हुए हैं उनमें ये बेचें, जो दीमक है, दीमक के जी लिए पालने का एक अलग तरीका है। मैं वो भी किसी वक्त मैं क्रूड सा तरीका तो बताता रहता हूँ। वो कच्ची गोबर की खाद के उपले रख लेते हैं, या कोई जी ऐसी लकड़ियाँ, खास तौर पे पॉपुलर की लकड़ी कच्ची होती है, उस पे बड़ी जल्द दीमक आती है, तो वो जी करके थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखते हैं, तो सारी दीमक को उधर अट्रैक्ट कर लें। वो करके जी फिर उसको आप, वो भले आप मुर्गियों को डाल दें तो मुर्गियां वैसे खा जाएंगी, अगर ना हो जी तो वह ना। लेकिन ज्यादा बेहतर कंट्रोल यही होता है कि अगर आपके पास मुर्गियां वगैरह नहीं है, तो फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर, ये कोई केमिकल यूज करें, जी दवाई, और उससे जी आप इसको कंट्रोल कर दें। जी इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब ये जो आपने केमिकल का तरीका बताया है, तो इसको कितनी दफा अगर ड्रेंचिंग की जाए तो इंशाल्लाह उससे ये
जो मिट्टी है वो दीमक से पाक हो जाएगी। ये मेरी जान है, चूंकि ये बड़ा एक कॉलोनी की सूरत में रहती है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जड़ों तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये दीमक तो बहुत ही मूजी चीज है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही। लेकिन अगर सही ड्रेंचिंग कर दी जाए और इनकी सारी की सारी वो पूरा जो है बना हुआ घर घरौंदा वो ख़त्म हो जाए तो फिर कंट्रोल हो जाती है। और हर साल आप अगर कर दिया करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। और डॉक्टर साहब एक ये भी पूछना था कि अगर ड्रेंचिंग इस वक्त कर दी जाए कि अगर उसमें पौधा भी लगा हुआ है तो पौधे को तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप लेकिन ये है कि डायरेक्ट वो देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ कर रहे हैं और बेहतर ये होता है कि आप ड्रेंचिंग जब कर कुछ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और बल्कि उनमें से कई एक सिस्टमिक भी होते हैं। सिस्टमिक ये होते हैं कि वो उस सारा जो पौधे का सिस्टम है वो उसके अंदर चले जाते हैं और ये उनकी जिस तरह हमारे टीका जब लगाते हैं तो पूरे रगों में सारी जगहों पे वो उसका असर हो जाता है पूरी बॉडी पे। तो ये भी दवाई जो होती है ना वो सिस्टमिक में वो पत्तों तक चली जाती है। फिर जो इवन जो पत्ते चूसने वाले कीड़े भी होंगे वो भी जब उसका रस चूसते हैं उसमें जहर होती है तो वो भी मर जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, इसी सिलसिले में डॉक्टर मैं अक्टूबर में कुछ पौधे लाया था ये चाइना लेमन के, तो वो मैंने कब वो पॉलीथिन में थे तो वो भी मैंने जब प्लांट किए तो मैंने कहा हो सकता है यदि मौसम क्योंकि सर्दी की तरफ जा रहा है तो ये पौधे भी इस वजह से ग्रोथ नहीं कर रहे। हालांकि भी बहार भी शुरू हो गई है तो वो ग्रीन तो है उसकी शाखें, लेकिन पत्ते वगैरह उसमें कोई ग्रोथ कोई नई कोंपलें नहीं आ रही हैं। कॉम्प्लेन आनी वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो नीचे अच्छी खादें डाली जाएं, ख़ास तौर पे 1 साल का भी जो पौधा होता है ना उसके लिए मैं तकरीबन काफ़ी सारी एक मन के करीब भी डलवा देता हूँ। ज़मीन के जो कैनोपी होती है या इर्द गिर्द उसके सारे 30 इंच छोड़ के ना उसके तने को तो आप सारी खादें दूसरी भी डाल दें और गोडी करके अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वो बखेर के। इसके अलावा और खादें भी हैं इन पौधों के लिए जो मैं अक्सर बताता रहता हूं और उनमें आप देखते रहेंगे ना प्रोग्राम तो ये आप उसमें देखेंगे मैं नाइट्रोजनी खादें और उसमें अमोनियम नाइट्रेट ख़ास तौर पे और इसी तरह एसओपी को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ डीएपी वगैरह से, या यूरिया को मैं इतना ज़्यादा आई डोंट प्रेफर यूरिया, उसकी बजाय मैं नाइट्रोजन की दूसरी जो होती है ना जो गुआरा खाद है वो उसको कहता हूँ कि वो डालें। भले उसमें नाइट्रोजन की कम होती है लेकिन वो ज़मीन की बनावट के लिए और उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए वो बेहतर होती है। इसी तरह सिंगल सुपर फास्फेट वो डालते हैं तो उसमें और बड़े सारे अज्जा हैं जो ज़मीन को मिल जाते हैं, ज़मीन की टेक्सचर अच्छी हो जाती है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो खैर वो आपकी ऑर्गेनिक मैटर डालने से होती है। ठीक है जी मेरी जान, मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं कई दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन आज खुशकिस्मती से मिल गया और बस अल्लाह ताला रूबरू बात करने का मौका मिला। दिल इंतहाई खुश है और दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपके प्रोग्राम को मजीद जो है वो चार चांद लगाए। और मैं तो कहता हूँ कि इस टाइम यूट्यूब पर आपका जो चैनल है ना, हाँ जी, ये हर दिल अजीज भी है और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला है। इसमें मेरी जान कोई शक नहीं है। मैं बल्कि रात को मैं कल परसों देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कुछ दिन मैं देख रहा हूँ को जो सब्सक्राइबर्स हैं ये बढ़ नहीं रहे, तो मैंने आज जब खोला है तो 1000 बढ़ा हुआ है। वो 1000 मतलब 1,57,000 से क्रॉस कर गया। तो इसी तरह करोड़ों में लोग व्यूअर्स हैं। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करता हूँ कम है। ठीक है ना, या सिर्फ ये दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ मेरी ये काविश को कबूल कर ले और मुझे हिम्मत दे। मैं रात सारी आप देखें ना
अपलोड करते करते आप जो आज मैं जल्दी सोया हूँ, और जल्दी से मुराद है कि रात के 3 बजे सोया हूँ। 3 बजे तक मैंने 15 उस वक्त प्रोग्राम अपलोड हो चुके थे, और मैं आज जल्दी समझ रहा हूँ 3 बजे सोया हूँ, क्योंकि मैं फजर की नमाज तक काम करता हूँ, और 24 घंटे में 20 घंटे में खिदमत खल्क पे लगाता हूँ। अल्लाह आपको मजीद जो है इस्तकामत नसीब करे और अल्लाह आपको बहुत बस अल्लाह ताला सेहत रखे ना। ये असल में ये अल्लाह से तो तंदुरुस्ती दे। हाँ, असल में ये बात है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला दो चीजें हैं ना, एक तो एक फिजिकल फिटनेस भी होनी बड़ी जरूरी होती है, दूसरा ये है कि मेरा सारा काम है दिमाग का, तो मेंटल जो है होती है ना फिटनेस, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए दुआ किया करे, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो बेचते वक्त, खरीदते वक्त और कर्ज की वसूली का मुतालबा करते वक्त नरमी करता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।